कहते हैं उसकी फटकी में टकराने वाली थी मेरी गाड़ी, तब अचानक मेरे दिमाग में आया, अरे ये क्या हो रहा है? तब मैंने ब्रेक मारा 4-5 सेकंड के लिए। ऐसे मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मैं आँख मेरी बंद हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। 5-6 सेकंड तक ऐसे संयोग मेरा अच्छा था कि गाड़ी एकदम रोड पे ही थी और अचानक फिर नींद खुली, ऐसे लगा जैसे मैं काफ़ी देर से सो रहा हूँ। एकदम ब्लैंक, एकदम डर सा गया। मतलब ऐसा लगा कि हो सकता था अभी 1-2 सेकंड में कुछ हो जाता, इधर-उधर गाड़ी चली जाती, कुछ ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? मतलब होते हैं वो नाइट जर्नी के समय जो एक्सीडेंट होते हैं वो ज़्यादातर फैटल एक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो क्या होता है कि अगर उस ब्रेक को लगाने में आप 1-2 सेकंड या फिर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी अगर आप डिले कर दो, आप उससे जाके टकरा सकते हैं। तो नाइट में आप कितना भी अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, आपका ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लगिश होना ही होना है, क्योंकि आपका ब्रेन का जो फंक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और एक बार फिर से मैं आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर टू एक्सपीरियंस पर। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आप सभी के सामने अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, जो कि मेरी पिछली जो लॉन्ग ड्राइव रोड ट्रिप थी उसके बारे में है। इससे आप सभी को एक आइडिया मिलेगा कि अगर हम रात को ड्राइव करते हैं तो उसमें हमको क्या-क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए और रात में ड्राइव करना भी चाहिए तो या फिर नहीं करना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो में और अंत तक वीडियो को देखिए, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल आपके लिए वीडियो होने वाला है, तो इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा। तो मैं बताना शुरू करता हूँ, तो हम लोग गए थे हरिद्वार। तो जाते समय तो हम लोग दिन में गए थे, तो पूरा दिन की ड्राइव थी तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा 4 लेन हाईवे है लखनऊ से हरिद्वार की। तो बहुत ही मज़ा आया, हम लोग जगह-जगह रुकते हुए एन्जॉय करते हुए गए और एकदम बिल्कुल ही एंटरटेनिंग और बहुत ही एन्जॉयफुल हमारी जर्नी थी। आप हमारे वीडियोज़ में देख सकते हैं, उसका वीडियो हमने डाला हुआ है। तो जब रिटर्निंग की बात आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं 2 दिन तो वहाँ रुके, फिर हमारा रिटर्निंग का भी प्लान दिन में ही था। लेकिन किसी कारणवश यहाँ पे कुछ हमको ज़रूरी काम था, इसलिए हमको 1 दिन पहले ही आना पड़ा और 1 दिन पहले ही हम लोग सोचे थे कि दिन में 4-4 बजे हम लोग निकलेंगे। उसके बाद कहीं पे रात के 8, 9, 10 बजे तक अपनी गाड़ी जितनी दूर चला पाएँगे चलाएँगे, उसके बाद कहीं स्टे कर लेंगे। तो लेकिन निकलते-निकलते शाम को 7 बज गए। अब निकल तो लिए हम लोग, फिर उसके बाद काफ़ी आगे आ गए, मतलब 8 बजा, 9 बजा, 10 बजा, 11 बजा। तो सब लोग, बाकी फैमिली के लोग कह भी रहे थे कि कहीं स्टे कर लेते हैं। लेकिन फिर मैं सोचा कि अब स्टे करने से अच्छा है कि चला खींच ही देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो 11 बजे तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन 11 बजे के बाद जो है, धीरे-धीरे जब मतलब ऐसा कुछ अजीब-अजीब सा होने लगा कि अब मैं जैसे गाड़ी चला रहा हूँ, तो 2-3 इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ। एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था, एक सामने टोल टैक्स आया, ठीक है? उसकी फटकी जो थी, अब मैं गाड़ी चलाते चला जा रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ सामने सब कुछ दिख रहा है मुझे अच्छे से और पता नहीं कहाँ दिमाग क्या खोया रहता है, मैं चलाते-चलाते एकदम जैसे ही क्या कहते हैं उसकी फटकी में टकराने वाली थी मेरी गाड़ी, तब अचानक मेरे दिमाग में आया, अरे ये क्या हो रहा है? तब मैंने ब्रेक मारा। तो जब ब्रेक मारा तो गाड़ी रुकी अचानक, फिर अरे! ये क्या हुआ? मैं तो देखता हुआ ही आ रहा हूँ, उसके बावजूद भी ये डिसीज़न इतनी जल्दी क्यों नहीं ले पाया इसका? तो ये एक पहला इंसिडेंट हुआ हमारे साथ। उसके बाद फिर मैं थोड़ी देर के लिए कहीं गाड़ी रोक दिया, रोकने के बाद अपना मुँह धुला, इधर-उधर टहला-वहला, उसके बाद थोड़ा फ्रेश फ़ील किया, उसके बाद फिर हमने सोचा फिर से जर्नी कंटिन्यू करते हैं। तो जब दोबारा जर्नी कंटिन्यू किए, तो लगभग आधे 1 घंटे तक तो सब ठीक था, सब नॉर्मली एकदम जा रहे थे। स्पीड उतनी ज़्यादा बढ़ा के रखता नहीं हूँ। तो इसलिए थोड़ा-सा उतना ज़्यादा अनकम्फ़र्टेबल नहीं फ़ील हो रहा था। फिर दोबारा ऐसा लगा, फिर अचानक जैसे झपकी सी नींद सी आने लगी और नींद आ रही है, मैं आँखें खोल रहा हूँ, आँख खोले रख रहा हूँ। अचानक ऐसे बीच में 4-5 सेकंड के लिए ऐसे मतलब पता नहीं क्या हुआ कि मैं आँख मेरी बंद हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। 5-6 सेकंड तक ऐसे संयोग मेरा अच्छा था कि गाड़ी एकदम रोड पे ही थी और अचानक फिर नींद खुली, ऐसे लगा जैसे मैं काफ़ी देर से सो रहा हूँ। एकदम ब्लैंक, एकदम डर सा गया। मतलब ऐसा लगा कि हो सकता था अभी 1-2 सेकंड में कुछ हो जाता, इधर-उधर गाड़ी चली जाती, कुछ ऐसा हो जाता तो फिर क्या होता? मतलब आई कांट इमेजिन दैट
कि मतलब क्या हो सकता था उस समय। तो ये दूसरा इंसिडेंट मेरे साथ हुआ। तो उसके बाद फिर मैं एक जगह फिर रोक दिया गाड़ी और फिर थोड़ी देर रेस्ट वेस्ट करके इधर-उधर किसी तरह फिर जैसे-तैसे मैं गाड़ी चला के ओवरनाइट जर्नी किया। शाम को 7 बजे निकला हुआ था और सुबह में 5 बजे मैं लखनऊ पहुँचा हूँ। और लखनऊ के बाद मुझे अम्बेडकर नगर आना था, उसके बाद फिर अम्बेडकर नगर भी आया हूँ। अम्बेडकर नगर पहुँचते-पहुँचते लगभग 11 बज गया था, अगले दिन का 11 बज गया था। थकान इतनी ज़्यादा लगी थी कि ऐसा लग रहा था कि जैसे एंग्ज़ायटी सी हो रही थी। आके फिर सोया, 8-9 घंटे जब सोया उसके बाद मुझे थोड़ा-सा रिलैक्स फ़ील हुआ। तो उसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च वग़ैरह किया, तो उसमें हमको कई सारी बहुत ही क्रूशियल इन्फॉर्मेशन जो पता चली, जो मैं सोचा कि आप सभी को शेयर करता हूँ, कि कभी भी अगर आप नाइट जर्नी कर रहे हैं, तो इस चीज़ का ध्यान दीजिए और बहुत ही सोच-समझ के फैसला लीजिए नाइट जर्नी के लिए। जैसे लोग बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि नाइट में हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स दिखाते हैं कि अरे बड़ा आसान था, हम फिर 2 घंटे सो लिए, ये कर लिए। लेकिन मुझे जैसा लगता है कि अगर आप कहीं पे जा रहे हैं घूमने, तो एक तो पहली बात तो घूमने आप जा रहे हैं तो एकदम फ्रेश रह के घूमेंगे तो ज़्यादा आपको एन्जॉय करेंगे उस जगह को। और अगर कहीं आप नाइट में पूरी नाइट जर्नी करके एक तो गए हैं, ठीक है? नाइट में गाड़ी चलाएँ, उसके बाद सुबह उठने के बाद घंटे 2 घंटे सोए हैं। 2 घंटे की नींद लेने के बाद अगर आप घर में भी रहते हैं, तब पे भी आपको एकदम थकान-थकान सा फ़ील होता है, कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं। तो अगर आप कहीं घूमने गए हैं तो वहाँ पे सोचिए आपको कि वहाँ ऑलरेडी आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो अगर आप इस तरीके से जाएँगे तो वहाँ पे क्या एन्जॉय करेंगे और क्या क्या फ़ायदा क्या होगा वहाँ घूमने जाने का आपका? तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप कभी कार से जाते देखिए कार से जाना नो डाउट अगर आप कार से रोड ट्रिप करके जा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एन्जॉयिंग एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस एक्सपीरियंस होता है। लेकिन हाँ, दिन में कार ड्राइव करिए, रात में भी अगर ड्राइव कर रहे हैं 9, 10, 11 बजे तक ड्राइव करिए, उसके बाद कहीं स्टे कर लीजिए। उसके बाद प्रॉपर्ली आप 5-6 घंटे का आप बढ़िया रेस्ट करिए, उसके बाद आप जाइए, एकदम फुल एन्जॉय आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो यहाँ आके तो मैं बता रहा था कि मैं यहाँ आके काफ़ी रिसर्च किया, तो रिसर्च में हमको ये पता चला कि ज़्यादातर जो फैटल एक्सीडेंट होते हैं, वो नाइट जर्नी के समय जो एक्सीडेंट होते हैं, वो ज़्यादातर फैटल एक्सीडेंट होते हैं, तो बहुत खतरनाक, बहुत ही ज़्यादा रिस्की होता है। तो इसमें क्या-क्या होता है, एक तो सामने से जो गाड़ी आ रही होती है, उसकी वजह से आपकी आँखों पे असर पड़ता है, जिससे आँखें आपकी चौंधियानी लगती हैं, जिसकी वजह से आपको सही से दिखाई नहीं पड़ता है, इसकी वजह से आप किसी गाड़ी से टकरा सकते हैं। दूसरा आपका जो ब्रेन का रिस्पॉन्स है, वो काफ़ी स्लगिश हो जाता है। जैसे आपको डिसीज़न जैसे एक होता है कोई एक्शन हुआ, उसपे आपकी बॉडी जो है रिएक्ट करती है। वो आपको पता नहीं चलता लेकिन आपकी बॉडी रिएक्ट करती है, उसके बीच का एक जो टाइम गैप होता है, वो बहुत क्रूशियल होता है। जैसे आपके सामने आप जा रहे हैं, गाड़ी चला के जा रहे हैं, अचानक कोई कुछ भी हिंड्रेंस आ गया, मान लो कोई जीव आ गया या फिर कुछ भी आ गया, कोई गाड़ी आ गई, सामने से आके आगे रोक दी या फिर कोई गाड़ी सामने वाला ब्रेक मार दिया, तो उसमें क्या होता है कि आप भी तुरंत ब्रेक मारते हैं। तो वो क्या होता है कि अगर उस ब्रेक को लगाने में आप 1-2 सेकंड या फिर कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी आप अगर आप डिले कर दो, आप उससे जाके टकरा सकते हैं। तो नाइट में आप कितना भी अच्छी गाड़ी चलाते होंगे, आपका ये जो रिस्पॉन्स टाइम है वो स्लगिश होना ही होना है, क्योंकि आपका ब्रेन का जो फंक्शन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। तो उस दिन के बाद से मैंने फाइनली ये डिसाइड किया कि आज के बाद जब भी मैं रोड ट्रिप पर जाऊँगा, तो कोशिश करूँगा कि रात के 10 बजे के बाद मैं ड्राइव ना करूँ और ड्राइव मैं करूँगा भी नहीं आज के बाद। कोशिश क्या करूँगा ये फाइनल है मेरा। रात में रेस्ट करूँगा, दिन में ड्राइव करूँगा। दिन में ड्राइव करने का मज़ा अलग ही होता है। आराम से आप जगह-जगह रुकते हुए वहाँ के लोकल्स फूड को और भी बहुत सारे लोकल के जो कुछ भी एक्सपीरियंसेस हैं उसको एन्जॉय करते हुए आप जाइए, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। और तो ये कुछ ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी, जो मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी शेयर करूँ। अ, तो आप सभी को कैसा लगा मेरा ये वीडियो? आप कमेंट्स में लिख कर ज़रूर बताएँ और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि आने वाले जो भी वीडियोज़ हों, ट्रैवल रिलेटेड, रोड ट्रिप रिलेटेड, वो आपके होम पेज पे पहुँचते रहें और आप उस वीडियो को एन्जॉय करते रहें और धन्यवाद।